हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट वर्क किया जिसमें मैंने क्लाइंट की बहुत सिंपल सी ज्योमेट्रिकल प्रिंटेड साड़ी को एक गॉर्जियस स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप में कन्वर्ट किया। बहुत ही प्रिटी और लाइट वेट स्कर्ट टॉप बना। एक्चुअली वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। क्लाइंट मेरी यंग गर्ल थी, शी वॉज इन हर 20s। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि स्कर्ट टॉप को बहुत हैवी लुक नहीं देना है, उसको लाइट वेट रखना है, कैजुअल रखना है। तो उसके हिसाब से मैंने डिजाइन फाइनलाइज की और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आए थे डिजाइन सेटिंग में बिकॉज ऑफ द साड़ी। तो आज मैं आपको ये सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगी ताकि अगर आपके पास भी अगर इस तरह की कोई साड़ी हो, ज्योमेट्रिकल प्रिंटेड साड़ी हो, तो आप उसकी डिजाइन सेटिंग कैसे करें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। यह है क्लाइंट की पुरानी साड़ी। कैजुअल सिंपल साड़ी है पर बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल प्रिंट है इस साड़ी में। तो सबसे पहले जब भी मैं आउटफिट डिजाइन का सोचती हूँ, चाहे वो साड़ी को मैं रीयूज करके बना रही हूँ या फिर मैं फ्रेश फैब्रिक से बना रही हूँ, तो मैं क्लाइंट का प्रोफाइल कंसिडर करती हूँ। मैं क्लाइंट की एज, उनका कंफर्ट लेवल, प्रोफेशन, लाइफस्टाइल, काफी सारी चीजें डिस्कस करती हूँ और उसके हिसाब से मैं क्लाइंट को कुछ डिजाइन के ऑप्शंस देती हूँ कि हम क्या क्या बना सकते हैं। और फिर साड़ी का भी पैटर्न मुझे ध्यान में रखना पड़ता है। सॉरी, बहुत ज्यादा गर्मी है मुंबई में, तो ना बहुत ही बुरी हालत है। इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है पूरे टाइम, पसीना चिपचिप। मतलब आप किचन में ना काम करके देख लो, आप अगर पसीने से नहा नहीं गए ना तो मेरा नाम बदल देना, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। और इतनी गर्मी में सबसे ज्यादा पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप फेस पर कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम नहीं लगा सकते हो। जब भी आप उसको लगाओ तो वो है ना चिपचिपापन और पसीने आते हैं, तो ऐसा मन करता है कि आप कुछ लगाओ ना फेस पे। लेकिन आपको पता है ये बहुत डेंजरस है स्किन के लिए। मतलब आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब हम ऐसा करते हैं कि पसीना आता है तो हम अवॉइड करते हैं कि हम फेस पे कुछ ना लगाएं और पूरे टाइम बस है ना ऐसा करते हैं कि पसीना आता है तो फेस धोते रहते हैं पानी से। और मैं ये एक्चुअली गलती कर चुकी हूँ। तो फेस जो मतलब पूरा ड्राई और अजीब से मुझे ना रैशेस, जलन फेस पे होना, ये सब होने लग गया। और ये आप ये देखो, पिंपल भी हो गया है। तो फाइनली ढूंढते ढूंढते मुझे एक बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट मिला है। ये मामा अर्थ का एलो अश्वगंधा जेल है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट बनाया है। एक्चुअली बिल्कुल नेचुरल है। आप ये देखो, इसका कलर ट्रांसपेरेंट जेल की तरह है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है और इसके अंदर एलोवेरा है। तो एलोवेरा तो आपको सबको पता ही है कि वो कितना अच्छा होता है स्किन के लिए। बहुत सूदिंग होता है, हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, पिगमेंटेशन भी रिड्यूस करता है स्किन का। और दूसरा इसके अंदर जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो है अश्वगंधा। औषधि है, बहुत पावरफुल औषधि है। तो अश्वगंधा की सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अंदर एंटी एजिंग एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो आपकी जो डल एंड पिगमेंटेड स्किन होती है तो वो उसको ठीक करता है और एक बहुत अच्छा सा यूथफुल ग्लो देता है और आपका जो स्किन टोन है उसको भी इवन करता है। मैं अपने समर स्किन केयर में एक्चुअली दो बातों का बहुत ध्यान रखती हूँ। एक, प्रॉपर्ली फेस वॉश करना, जिसके लिए मैं मामा अर्थ का एलो फेस वॉश यूज करती हूँ। ये स्किन को डीप क्लीन तो करता ही है, साथ में स्किन ड्राई नहीं करता, स्किन हाइड्रेटेड रखता है और बहुत सॉफ्ट एंड फ्रेश फील होता है। इसमें भी एलोवेरा एंड अश्वगंधा का पावरफुल एंड नेचुरल मिक्स है। फिर मामा अर्थ का ये एलो अश्वगंधा जेल लगाती हूँ एंड माई स्किन केयर इज डन। और इस जेल की सबसे अच्छी क्वालिटी आपको पता है क्या है, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा परेशान थी? और वो ये कि बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता इसको लगाने के बाद। ये स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, एकदम लाइट वेट फॉर्मूला है। दोनों प्रोडक्ट्स एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, कोई केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स कुछ भी नहीं है। तो हर स्किन टाइप को सूट करते हैं और इन्हें डेली भी यूज कर सकते हैं। ये मेड सेफ सर्टिफाइड है और क्लिनिकली टेस्टेड भी हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स और मामा अर्थ के दूसरे प्रोडक्ट्स आपको मामा अर्थ का एक ऑफिशियल ऐप है उस पर मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर में देखिए, मामा अर्थ को आपको ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन अमेजॉन, नायका एंड मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर मिल जाएंगे। मेरा कोड है अमिता2022, आप उसे यूज करिए, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके परचेज पर। सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करना। सो आई थिंक यू शुड ट्राई दीज प्रोडक्ट्स। मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं, दे आर रियली वेरी सूदिंग फॉर द स्किन। सो से एलो टू ग्लो। ओके, चलो मेरे क्लाइंट वर्क पर वापस आते हैं। तो मेरी ये जो क्लाइंट है वो यंग गर्ल थी, इन हर 20s। तो उसने मुझे बोला कि मुझे साड़ी से कोई भी इंडियन स्टाइल का आउटफिट नहीं चाहिए। तो मैंने उसको दो आउटफिट के ऑप्शंस दिए। एक, मैंने उसको बताया कि हम फ्लेयर्ड पैंट्स बना सकते हैं और उसके ऊपर हम क्रॉप टॉप दे सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन मैंने दिया था स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप का।
तो उसे स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप का आइडिया बहुत पसंद आया, और वो क्यों मैं आपको समझाती हूँ। दोनों ही आउटफिट आइडियाज क्लाइंट को बहुत अच्छे लगे, लेकिन सेलेक्ट स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप किया, और वो इसलिए क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा बेली फैट है तो फ्लेयर्ड पैंट्स में एक मिड सेपरेशन होता है, क्रॉच सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से जो बेली फैट है वो थोड़ा हाईलाइट होता है, वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप फ्लेयर्ड पैंट्स एंड क्रॉप टॉप बनवाइए, वो बहुत अच्छा आइडिया है, वरना आप स्कर्ट टॉप बनवा सकते हैं। स्कर्ट में कोई मिड सेपरेशन नहीं होता है, वो वेस्ट से फ्लेयर आउट होती है, तो आपका जो बेली फैट है वो छुप जाता है, और आप जो स्कर्ट है उसको आप हाई वेस्ट बनवाइए। अगर आप लो वेस्ट बनवाएंगे तो फिर लो वेस्ट में तो बेली फैट नजर आएगा। तो चलिए अब हम डिजाइन सेटिंग की बात करते हैं। पूरी साड़ी में लोअर हाफ पोर्शन में ये ज्योमेट्रिकल प्रिंट था, और पल्लू पोर्शन पूरा भरा हुआ था इस तरह के लाइंस वाले प्रिंट से। तो जहां तक साड़ी में ये लोअर हाफ में ज्योमेट्रिकल डिजाइन थी, वहां तक मैंने साड़ी को स्कर्ट में यूज कर लिया, और वो काफी सारा पोर्शन तो ऑलमोस्ट 4 मीटर, तो उसकी वजह से स्कर्ट में काफी अच्छा फ्लेयर आ गया। पर मैं स्कर्ट को अम्ब्रेला पैटर्न में नहीं बना पाई, और वो इसलिए क्योंकि अम्ब्रेला पैटर्न में स्कर्ट को सर्कल में काटना पड़ता, और जो इसका सिमेट्रिक एक प्रिंट है, उसमें ज्योमेट्रिक प्रिंट बना हुआ है, वो थोड़ा सिमेट्री में है, तो वो कट जाता, और अगर मैं उसको वापस से उसमें जॉइंट मार के भी उसको पूरा करती तब भी वो थोड़ा सा इधर उधर प्लेस होता वो प्रिंट, और वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपकी साड़ी पे इस तरह का सिमेट्रिक प्रिंट नहीं है, कोई रैंडम सा प्रिंट हो रहा है, जैसे फ्लोरल प्रिंट हो रहा है, तो आप इजीली उसे अम्ब्रेला पैटर्न में कट करके बना सकते हो। तो मैंने इस स्कर्ट को कलियों में कट करके बनाया। कलियों में प्रिंट की सेटिंग खराब नहीं हुई, वो सिमेट्री में दिख रहा था, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा था स्कर्ट का। क्लाइंट को फिक्स्ड बेल्ट नहीं चाहिए थी स्कर्ट में, कंफर्टेबल रखना था वेस्ट से, तो पूरा इलास्टिक बैंड दे दिया। इससे स्कर्ट इजी टू वेयर भी बन गई, और वेस्ट में हल्के गैदर्स आ गए इलास्टिक की वजह से, तो वो दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ओवरऑल स्कर्ट का बहुत ही अच्छा लुक आ गया। और साड़ी में एक तरफ कुछ रेड सी पट्टी सी थी, तो उसको मैंने स्कर्ट के वेस्ट बैंड में यूज कर लिया, तो जो रेड का टच आ रहा है वेस्ट में, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, उससे भी जो स्कर्ट का लुक है वो इम्प्रूव हो गया। अब क्लाइंट को स्कर्ट में हल्का सा बाउंस चाहिए था, उसको हेवी नहीं करना था, तो मैंने कैन लगाना अवॉइड किया। कैन से थोड़ा सा तो फूला हुआ लुक आता स्कर्ट का, और थोड़ा हैवी हो जाता, तो उसकी जगह पे मैंने जो लाइनिंग होती है उसके बॉटम में मैंने एक फ्यूजिंग मटेरियल लगाया। तो फ्यूजिंग मटेरियल लगाने से स्कर्ट में अच्छा सा एक हल्का सा बाउंस भी आ गया, और वरना स्कर्ट थोड़ी सी फ्लैट लगती। क्रॉप टॉप के लिए मैंने पल्लू पोर्शन को यूज किया, जो लगभग 1 मीटर था, और क्रॉप टॉप के लिए वो सफिशिएंट था। इस टॉप को मैंने ओवरलैपिंग पैटर्न में बनाया, एक डिजाइन एलिमेंट डालने के लिए, क्योंकि मुझे कोई भी लेस बॉर्डर या पाइपिंग इसमें यूज नहीं करना था। इसका जो वेस्टर्न डिजाइन एलिमेंट है वो खराब हो जाता अगर मैं इसमें कोई लेस बॉर्डर लगाती, और वो शायद थोड़ा सा हैवी लुक भी देता। और क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें ये जो स्कर्ट टॉप है उसको कैजुअल ही रखना था, इजी टू वेयर रखना था। इसलिए थोड़ा डिजाइन एलिमेंट डालने के लिए फ्रंट साइड में अंगरखा पैटर्न का ओवरलैपिंग स्टाइल दिया, और बैक साइड में प्लेन रखा, और बैक में बो दिया। तो बहुत स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल स्कर्ट टॉप रेडी हो गया। टॉप मैंने पैडेड नहीं रखा, क्योंकि नेक लाइन फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से डीप नहीं थी, और साइड में मैंने कंसील चेन दी। पता है रीयूज करना एनवायरनमेंट के लिए कितना हेल्दी होता है। अगर हम जो पुरानी साड़ीज, आउटफिट्स या फैब्रिक्स होते हैं उन्हें हम रीयूज करते हैं, तो जो न्यू फाइबर मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी जरूरत कम पड़ती है, पानी की बचत होती है, एनर्जी, केमिकल्स कम खर्च होते हैं, तो जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है। और आप अभी अब देख ही रहे हो क्या हालत है एनवायरनमेंट की, कितना पोल्यूशन हो गया है, गर्मी कितनी हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको थोड़ा सा तो मदर अर्थ के बारे में हमें सोचना चाहिए। और मामा अर्थ ब्रांड ने ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके लिए, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। पता है मामा अर्थ ने क्या करा है, जब भी आप मामा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वो उस ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पे एक पेड़ के साथ लिंक करेंगे, मतलब एक ट्री के साथ उसको लिंक करेंगे अपनी वेबसाइट पर, और जहां पर भी पॉसिबल होगा उस पेड़ को वो उगाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, सीरियसली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मामा अर्थ का ये मिशन है कि वो 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज उगा पाए। तो गाइज आई गेस हमें भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, हमें भी है ना कुछ करना चाहिए अपनी धरती माँ के लिए। जहां भी पॉसिबल है आप थोड़ा सा पेड़ वेड़ उगाएं, पौधे उगाएं, थोड़ी हरियाली लेके आए ताकि थोड़ा सा पोल्यूशन कंट्रोल में आए। और मामा अर्थ ब्रांड जितना भी प्लास्टिक यूज करते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक वो रिसाइकिल करते हैं। तो मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और ये भी उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए। मैं तो देखो आउटफिट्स बना रही हूँ रीयूज से, और कई लोग मेरे चैनल की वजह से
एनकरेज हुए हैं अपनी साड़ीज एंड आउटफिट्स को रीयूज करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत तो एनवायरमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं मुझसे शेयर कीजिए कमेंट्स में। तो चलिए फाइनल लुक देखते हैं मेरे आउटफिट का। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room you know you want what I... So friends, hope you like the video. Let me know in comments कि आपको outfit कैसा लगा. Do like the video and subscribe to my channel if you're new here. Bye bye and see you soon in my next.